हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब इस वीडियो में हम हमारा जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, वो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, एनिमल किंगडम के बारे में हम बात करें तो पहले तो हमने जो है बीटेक ऑफ 5 किंगडम स्टडी किया। उसमें हमने किंगडम मोनेरा के बारे में देखा, प्रोटिस्टा के बारे में देखा, फंगी के बारे में देखा, प्लांट के बारे में देखा। नाउ वी डिस्कस अबाउट एनिमल किंगडम, राइट। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि जो हमारे अर्थ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज है एनिमल्स की, राइट। तो आप देखो तो डिफर टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो अब जो है हमें अगर उसके बारे में कोई डिटेल चाहिए या उसके बारे में स्टडी करना हो, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसे क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे हमें जो एनिमल के ऊपर जो स्टडी करनी हो या इंफॉर्मेशन चाहिए होती हो या उसमें से कोई हमें यूजफुल हो, राइट, तो उस सभी के लिए जो है वो क्लासिफिकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्लासिफिकेशंस यानी कि क्या, तो क्लासिफिकेशंस यानी कि हम क्या करते हैं, बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, राइट। तो सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर हम ग्रुप्स बनाते हैं और उसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशंस। तो स्टूडेंट, हम ये जो क्लासिफिकेशंस है, राइट, तो क्लासिफिकेशंस कैसे करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म ऑफ डिफर एनिमल्स। तो उसके जो डिफर स्ट्रक्चर्स है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशंस करेंगे, राइट। तो उसमें उसके जो मेन फंडामेंटल फीचर्स होंगे, राइट, उसे ही हम ध्यान में रख के करेंगे। जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ओके, सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है स्टूडेंट, वो हम अभी इन डिटेल में देखने ही वाले हैं कि सेल्स जो है, सेल्स की अरेंजमेंट है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी बॉडी सिमेट्री क्या है, नेचर ऑफ कोइलम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो स्टूडेंट, अभी आपको कोइलम क्या है, बॉडी सिमेट्री क्या है, ये क्वेश्चन हो रहा होगा, तो उसकी डेफिनेशन हम अभी देखेंगे, ओके। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इस लेक्चर में हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो फर्स्ट है स्टूडेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो आप देखो तो सम ऑफ द सेल यानी कि अमीबा, स्टूडेंट आपको पता हो तो इनिशियली अमीबा एंड प्रोटोजोअन्स को एनिमल में रखा गया था। व्हाई एनिमल में रखा गया था, बिकॉज ऑफ ये जो है ये क्या करते हैं, इसके पास सेल वॉल नहीं है, और दूसरी बात कि ये मूव कर सकते थे इजीली और एज अ प्रेडेटर अपना जो भी फूड है वहां जाके उसे डाइजेस्ट करते थे, राइट। तो सेल वॉल नहीं थी, इस वजह से प्रोटोजोअन्स और अमीबा को इनिशियली किसने रखा था, तो एनिमल किंगडम में रखा था, याद रखना, ओके। बाद में नई इंफॉर्मेशन मिली और उसे एक सेपरेट किंगडम में रखा गया था। अब आगे हम बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले तो एनिमल या आर मल्टी सेल्यूलर, यानी कि इसमें जो भी एनिमल है वो सारे कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है, राइट। तो अब उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, तो स्टूडेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, ओके। तो फर्स्ट वन इज सेल्यूलर लेवल। स्टूडेंट, सेल्यूलर लेवल मीन्स क्या, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओनली सेल्स, ओके। सेल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होके क्या होगा, सेल्यूलर लेवल मीन्स सेल अरेंज होके एक दूसरे के साथ लूजली अरेंज होके पूरी बॉडी बनाते हैं, राइट। दैट इज दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। अब आगे हम बात करें
तो ये आपको ये जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्जिस। ओके, जो स्पॉन्जिस होती है नॉर्मली, ये मेजोरिटी ऑफ द स्पॉन्जिस आर मराइन। ओके, मराइन भी रहती है, फ्रेश वाटर्स में भी देखने को मिलती है। तो ये जो स्पॉन्जिस होती है, स्पॉन्ज के अंदर आपको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें तो अब ऐसे एनिमल के जिसकी बॉडी किससे बने हो, सिर्फ सेल से बनी हो। फिर आपको पता है कि एवोल्यूशन के साथ साथ क्या होता गया, चेंज होता गया, अपडेशंस आता गया। तो अब जो है ये अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। वो कॉम्प्लेक्स होके कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगी, तो टिश्यूज, राइट। आपको पता है कि सेल्स जो होते हैं सिमिलर सेल्स, राइट, विच इज सिमिलर इन their shape and functions form a tissue, right। तो ऐसे जो सेल्स होंगे वो टिश्यू बनाते हैं। ओके, तो आपको टिश्यू लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, राइट, उसे हम कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि क्या पोजेस करते हैं, तो अपनी बॉडी में टिश्यूज पोजेस करते हैं, राइट। तो उसका एग्जाम्पल है कोएलेंट्रेटस। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना कि ऐसे एमसीक्यू आपको आ सकते हैं कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, तो स्पॉन्जिस के अंदर। देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड इनटू कोएलेंट्रेटस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स। ओके, अब स्टूडेंट आपको पता है कि टिश्यूज जो है आगे जाके क्या बनाते हैं, तो ऑर्गन, राइट। तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही ऑर्गन में, एक ही ऑर्गन से पूरी बॉडी बनी होती है, और दैट इज नोन एज अ, और उसका एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिन्स। ओके, जो प्लेटी हेलमिन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, वो प्लेटी हेलमिन्स जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। ओके, अब स्टूडेंट एक से ज्यादा ऑर्गन इकट्ठा होके क्या बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स क्या बनाएंगे, एनिमल बॉडी, राइट। तो आगे जो है स्टूडेंट, आगे आपको जो है बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठा होके एक सिस्टम, यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जिसे हम एक कंप्लीट बॉडी भी कह सकते हैं, राइट। तो उसके अंदर आप देखो स्टूडेंट, तो आपको जो है ऑर्गन सिस्टम में आप देखो, तो जैसे कि एनालिड्स आपने स्टडी किया हुआ है, आर्थ्रोपोडा, राइट, then mollusca, right, then echinoderma, then another vertebrates, okay, और chordates आप कह सकते हो। तो स्टूडेंट आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा क्वेश्चन आए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आएगा, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, in which we found cellular level of organizations, then tissues level of organizations, then organ level of organizations, and organ system level of organizations. Students, it's very important for the MCQs, so remember this, the cellular level of organizations found into sponges, right, and the tissue level of organizations found into coelenterata, and organ level of organizations found into platyhelminths, right, and last one is organ system of organizations. So student, annelids, arthropoda, mollusca, echinodermata and chordates are possess these organ system level of organizations. Okay student, तो ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा स्टूडेंट, तो ऑफ कोर्स ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट,
ऐसी आपको सिस्टम देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होते हैं, ओके, ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको जो है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और सम ऑफ द में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगी, राइट। कंप्लीट यानी कि क्या, तो स्टूडेंट माउथ टू एनस जिस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होगा, ऐसे एनिमल को हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पोसेस करता है। जबकि इनकम्प्लीट यानी कि क्या, ओनली माउथ हो, राइट, तो उसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ओके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास क्या हो, ओनली माउथ। ओके, तो आप ऐसे एनिमल्स को इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करें, नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन एंड क्लोज टाइप का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कि आप समझो कि हमारी बॉडी का पहले एग्जांपल ले लो। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ओके, वो ब्लड किसके अंदर है, तो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर है। आप कह सकते हो कि पूरे हमारे बॉडी में जो पाइपलाइन होती है, राइट, वैसी पाइपलाइन पूरे बॉडी में है। ओके, और वो कहाँ से, तो मोटर से प्रेशर होके खींच के वो पूरे हमारे घर में सप्लाई होता है, राइट। तो उसी तरह से आप देखो तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर का काम है वो हार्ट करता है, राइट, और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ये जो पूरी सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है, राइट। तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, की in which the blood is circulate through a series of vessels, right, कि वेसल्स के अंदर जो सर्कुलेट होता है, राइट, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, तो ऐसी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करें तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट, ये ऐसा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है कि इसके अंदर भी जो है क्या होगा, तो ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू पंप होके ट्रांसफर होगा। ओके, बट इसके अंदर क्या होगा, तो सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ओके, कि ब्लड जो होता है वो स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं, बट बॉडी कैविटी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि समझो, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक, यहाँ पे हमने किस तरह से देखा कि समझो ये दो डायग्राम है, कि ये समझो कि ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आप देखो ब्लड कहीं पे भी बाहर जा रहा है नहीं, सब कुछ क्लोज्ड है। ये हार्ट हमारा है, ये ब्लड वेसल्स है, और ये कैपिलरीज है। ओके, सब कुछ एक क्लोज सिस्टम में से यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है। जब ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो उसके अंदर स्टूडेंट आपको इस तरह से क्या देखने को मिलेगा कि जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी जो है, कैविटी में, वेसल्स में, हार्ट में, वापस कैविटी में, इस तरह से आपको फिर बाहर, सिस्टम के बाहर भी ब्लड फ्लोट करते हुए देखने को मिलेगा। सो दैट टाइप ऑफ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज अ open type of circulatory system. Okay student,
तो एनिमल किंगडम में जो है हमने जो क्लासिफिकेशंस जो है इसके बेसिस पे करने वाले, उसमें फर्स्ट कैरेक्टर हमने स्टडी किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नाउ यू आर क्लियर, कि जिसमें हमने सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल किया। और ऑर्गन सिस्टम में जो डिफर कैसी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो आपको जो है डिफर एनिमल में डिफर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलेगी। जैसे कि कोई क्या करेगा, सीधा स्किन के थ्रू करेगा, सम ऑफ द एनिमल्स में पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ओके, या नॉस्ट्रिल होंगे। जैसे इस तरह से आपको जो रेस्पिरेटरी वेज है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होता जाएगा उसमें एक नया मतलब वेल डेवलप लंग्स, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल, ओके, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।